please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। वो YouTube की बदली गई नीतियों से खफा था क्योंकि पॉलिसी बदलने की वजह से उसके वीडियो के बदले में पैसे नहीं मिलते थे और कई बार YouTube उसके वीडियो को ब्लॉक भी कर देता था, जिसका बदला लेने वो YouTube के हेड ऑफिस में घुस गई। और फिर क्या हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। Shots fired to the rear of 901 Cherry Avenue. We're receiving numerous 911. So far, nothing seen, just heard only. Although one are stating that people are running out of the business. Or sounds like it's coming from YouTube. ये सैन फ्रांसिस्को के सैन ब्रूनो में मौजूद YouTube का दफ्तर है। वही YouTube जिस पर हम और आप दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त फिजा बदली हुई है। यहाँ अफरा तफरी है, पुलिस का बंदोबस्त है, हांफते और कांपते लोग हैं, सुरक्षा की घेराबंदी है और चश्मदीदों की सहमी आवाज से निकलता डरावना सच भी है। Heard like boom, boom, you know, and everybody kind of looked up. This happened during a YouTube party at their headquarters. Yeah, inside in the courtyard. ये यहाँ किसी वारदात का जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी वारदात जिसके बारे में इनमें से किसी ने भी कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। She was doing this. She like that's what she was doing. ये महिला इस वक्त मुस्कुराते हुए उस वारदात का जिक्र कर रही है जिसे इसने खुद अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस वाकये का खुलासा पुलिस अफसर की जुबान से भी सुन लिया जाए। We responded to a report of an active shooter here at about 1:45 this afternoon. We had, pursuant to our protocol, we immediately entered and searched the building. We located what we believe to be four shooting victims and one person with a self-inflicted gunshot wound who we believe at this point may be the shooter, but that's all we know right now. कुछ बात पल्ले पड़ी, हम इस पूरे किस्से का खुलासा करें उससे पहले जरा कुछ ऐसी तस्वीरें जिसका इस दफ्तर, YouTube की स्क्रीन और इस भागम भाग से बहुत गहरा ताल्लुक है उसे देख लीजिए। ये चेहरा इस वक्त दुनिया भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। کنکه سینه بادکنکی لب و لچه پفکی آره این تمدن یه نوع روشنفکری और इसकी इन अदाओं के दीवाने पूरी दुनिया में थे। هر چند ماه یک بار آیفونمو میفروشم آخرین سیستمو میگیرم تو مسائل جنسی هم उसके एक एक वीडियो की कमाई सैकड़ों डॉलर में थी। vejeterianlar baksınlar veganlar oynasınlar yacht yaşamaktan korkmasınlar oyna kızım oyna। हर गुजरते लम्हे के साथ उसका शुमार दुनिया की नामचीन हस्तियों में होता जा रहा था, लेकिन अचानक एक रोज यानी मंगलवार की दोपहर को करीब 1:45 बजे अचानक यही महिला सैन फ्रांसिस्को के सैन ब्रूनो में मौजूद उस YouTube के मुख्यालय में जा पहुंची जिसकी बदौलत उसे शोहरत की बुलंदियां हासिल हुई थी। जी हाँ, ये और ऐसे अनगिनत वीडियो को YouTube ने ही दुनिया भर में पहुंचाया, जिसने इस चेहरे को शोहरत दे दी और इस चेहरे का नाम सुर्खियों में छाने लगा। नाम था नसीम अगदम। लेकिन नसीम YouTube के दफ्तर अपनी शोहरत की खातिर किसी का शुक्रिया अदा करने नहीं पहुंची थी, बल्कि गुस्से की आग को ठंडा करने के इरादे से वहां पहुंची थी और साथ में लेकर गई थी आग उगलने वाले हथियार। Glasses or in like a scarf or I don't know what it was, but and it was big. It wasn't a rifle, but it was like a big, huge pistol. और दफ्तर में कदम रखते ही उसने जो किया उसके बारे में जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। And she was running, could barely run, but he shot like 3 times at her. The person shot, but the person who was inside that shot her. He missed 2 times, and then he shot that girl in the leg.
And then so the girl ran in there. Then she ran in Carl's Jr. to the side door. We opened the door, let her in at the same time. Then the girl, there was another lady. She's laying on the opposite side in the courtyard. Then she's dead because when he shot that person, whoever was it shot her, shot that person like 10 times. Did not stop. माना जा रहा है कि फायरिंग करने वाली महिला YouTube के दफ्तर में किसी को जानती थी। पुलिस अधिकारी के अनुसार अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये एक घरेलू हिंसा का मामला था या नहीं। फायरिंग में जिन 3 लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, उनमें से एक 37 साल की महिला है, जबकि एक 27 साल की महिला की हालत कुछ ठीक है, लेकिन एक 36 साल के शख्स की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सैन फ्रांसिस्को के जनरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यही रही कि उस हमलावर महिला ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही खुद को गोली मार ली। उसका नाम तो आपने जान लिया, आपको उसका किरदार भी पता चल गया, लेकिन अभी आपको यह जानना बाकी है कि इस नसीम ने जब YouTube के दफ्तर में कोहराम मचाया तो फिर क्या हुआ? आखिर दहशत के उन पलों का पूरा सच है क्या? जिन लोगों ने देखा तो उसे कैसे बयां किया और जिनके पास से वो दहशत गुजरी उन पर क्या बीती, इसका जायजा भी ले लेते हैं। Gunfire at YouTube. 901 Cherry Avenue. They identified a female in a white shirt. दहशत के वो 10 मिनट। Man, it was just like 2-3 shots. And then like within 30 seconds after that, or 40 seconds after that, then I seen the girl running out. And then she was shot in the leg. जब मौत बेहद करीब खड़ी थी। There was a guy on the ground. He had been shot, and the shooter was within 20 feet from him, and he was yelling, "Come and get me!" जब YouTube सेंसेशन ने मचाया YouTube के दफ्तर में कोहराम, 40 गोलियां, निशाने पर सैकड़ों जान। 7 to 8 shots being fired. This will be from the YouTube building. सबसे बड़े वीडियो चैनल में मौत की शूटिंग, जानवरों पर रहम, इंसानों के लिए बेरहम। YouTube बना येलिंग ट्यूब। इधर भागदौड़ मच रही थी, उधर हेल्पलाइन नंबर 911 पर फोन बज रहे थे। We're receiving numerous 911. So far, nothing seen, just heard only. 2 मिनट में पुलिस पहुंची और YouTube के दफ्तर को घेर लिया। तेजी से वो अंदर दाखिल हुए और वहां उन्हें मिला खून से सराबोर 3 जिस्म। The females are ages 32. That patient is in serious condition. We have a 27-year-old female in fair condition. And we have a 36-year-old male who is in critical condition. It feels like the entire community of YouTube and all of the employees were victims of this crime. हमलावर लड़की की जान जा चुकी थी और 3 लोग घायल थे, जिसमें से 2 की हालत गंभीर थी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और हर बाहर निकलने वाले की तलाशी तेज कर दी। उसी तफ्तीश में पता चला कि जिस महिला ने जान गंवाई उसने खुद को ही गोली मारी थी और वही वहां थी दहशत की गुनहगार। We did locate a victim with what we believe to be a self-inflicted gunshot wound. It's a female, but the investigation is still ongoing. थोड़ी ही देर में हमलावर का सारा सच सामने था। नाम, काम, धाम, सब कुछ पुलिस के पास। हाँ, नसीम के अतीत ने थोड़ी देर के लिए पुलिस को जरूर परेशानी में रखा, लेकिन फिर सब कुछ साफ होने लगा। पुलिस की दरियाफ्त में अनूठी हकीकत ने मुंह खोला। पता चला कि नसीम का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं था। अलबत्ता वो तो एनिमल लवर थी, यानी पशुओं को मारे जाने और मांसाहार के खिलाफ जंग लड़ने वाली एक महिला, जिसने अपने 3 YouTube पेज पे पशुओं पर अत्याचार के खिलाफ वीडियो डाले थे। इसी का इस्तेमाल Instagram से लेकर Facebook तक पर भी करती थी।
सवाल उठा कि जानवरों तक पर रहम करने वाली आखिर इंसानों पर बेरहम क्यों हो गई। लिहाजा वेबसाइट्स की तलाशी में सच सामने आ गया। Growing on YouTube is not in your hands. It all depends on who is controlling your channel. If she or he likes your videos, then they will let your videos get views. Otherwise, ये नफरत पनपी क्योंकि वो YouTube पर भेदभाव का आरोप लगा रही थी। इल्जाम था कि YouTube जानबूझकर उसके पेज पर लाइक्स नहीं आने दे रहा है। नतीजा, उसका असर कमाई पर पड़ा। and if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views, and my old videos that used to get many views stopped getting views. नसीम काफी समय से गुस्से का इजहार अपनी वेबसाइट पर कर रही थी, जिसकी इबारत आज भी है। लेकिन YouTube, Facebook और यहाँ तक कि Instagram ने एक एक करके उसके पेज बंद कर दिए हैं। ये उन पेजेस के लिंक हैं जो पहले कुछ यूं दिखाई देते थे, लेकिन अब खोलने की कोशिश पर तीनों साइट्स उनके हटाए जाने का मैसेज डिस्प्ले करते हैं। YouTube के बाद Facebook और Instagram ने उसके प्रोफाइल पर ऐसा क्या आपत्तिजनक देखा कि उसे बंद किया, ये उन्होंने साफ नहीं किया है। Google the Mountain View, it was close to the YouTube headquarters, so and she had a problem with YouTube, so we called that cop again and told him that there's a reason she went all the way from San Diego to that. बहरहाल ये किसी सोशल साइट पर हुआ पहला खूनी हमला है। दुनिया के सबसे बड़े वीडियोस के बैंक में उसी के स्टार ने जो कोहराम मचाया, उसे जल्द सोशल साइट्स की दुनिया भूल नहीं पाएगी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस नसीम के बारे में चारों तरफ तरह तरह के किस्से हो रहे हैं, उससे जुड़ा एक सच ये भी है कि जन्मदिन की सालगिरह से सिर्फ 2 दिन पहले ही उसने मौत को अपना बना लिया। आखिर वो इस फैसले पर कैसे और किन रास्तों पर होते हुए पहुंची, ये भी समझना शायद बहुत जरूरी है। और अगर उसके घर वालों की माने तो पुलिस ने अगर जरा सी समझदारी दिखाई दी होती तो मुमकिन है कि यह हादसा टल भी सकता था। क्यों, कब, कैसे, यही जानने की हमने भी कोशिश की। चेहरा एक, किरदार अनेक। कभी एक्सरसाइज के गुर सिखाए, कभी ठुमके से दिल बहलाया, कभी साग सब्जियों की खूबी बताई, तो कभी जानवरों के हक में आवाज उठाई। ये सारे अंदाज, ये सारा स्वांग, ये सारे किरदार नसीम एकदम खुद निभा रही थी। सोशल मीडिया की सनक उसके सिर पर चढ़ चुकी थी। 39 साल की नसीम साउदर्न कैलिफोर्निया में रहती थी और उसके YouTube पर कई चैनल थे जिसमें वो एनिमल राइट्स, वेजिटेरियन इशू, पर्शियन कल्चर और फिटनेस पर अपने वीडियो अपलोड करती थी। Sakis, Tukus, on. आपकी टीवी स्क्रीन पर जो घर दिख रहा है, बताया जा रहा है कि नसीम यहीं अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अपनी ही धुन की मालिक नसीम का सारा गुस्सा YouTube के रवैये से था, क्योंकि YouTube ने उसके वीडियो पर कुछ पाबंदियां लागू कर दी थी, जिससे उसके वीडियो से होने वाली कमाई पर असर पड़ गया था। बता दें कि नसीम अपने यूजर नेम नसीम वंडर 1 के नाम से साल 2011 से YouTube पर वीडियो डाल रही थी और इससे उसे अच्छी खासी आमदनी भी होती थी। کنکه سینه باد کنکی لب و لچه پفکی آره این تمدن یه نوع روشن فکر ये वो आखिरी अल्फाज हैं जिन्हें खुद नसीम के नजदीकी लोगों ने अपनी कानों से सुना है। ईरान से कुछ अरसा पहले ही अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया पहुंचे नसीम के पिता ने पुलिस को यही बताया कि वो YouTube और उसकी नीतियों को लेकर इस कदर खफा हो गई थी कि पिछले 1 हफ्ते से वो अपने ही घर से लापता हो गई थी। और उसके लापता होने की इत्तला जब नसीम के घर वालों ने पुलिस को दी थी, तब इस बात की भी आशंका जाहिर की थी कि बहुत मुमकिन है कि वो गुस्से में बौखलाकर सैन ब्रूनो के YouTube के दफ्तर भी जा सकती है। सोशल मीडिया के अलावा